आज हम बात करेंगे विषाणुओं को लेकर कि जो वायरस है, वायरस से क्या फ़ायदे हैं और क्या आपकी ज़िंदगी पे नुकसान करते हैं। वो आपको बता दें कि अगर ये वायरस ना तो हो सकता है क्या जो इंसान है वो अंडे देता। आज हम इसी पर पूरी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये खबर आप ब्रीफ से देखिए। इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की गिरफ्त में है। इसके लिए एक वायरस जिम्मेदार है जिसे नया कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। इंसानियत पर कहर बरपाने वाला ये पहला वायरस नहीं है। विषाणुओं ने कई बार मानवता को भयंकर चोट पहुंचाई है। 1918 में दुनिया पर कहर ढाने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस ने से 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। वहीं अकेले 20वीं सदी में चेचक के वायरस ने कम से कम 20 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। इन मिसालों को देखकर तो यही लगता है कि वायरस हमारे लिए बड़ा खतरा है और इनका धरती से खात्मा हो जाना चाहिए। काश की ऐसी कोई जादुई छड़ी हो जो धरती पर सारे विषाणुओं को सफाया कर देती, लेकिन का इरादा करने से पहले सावधान हो जाइए। अगर ऐसा हुआ तो हम भी नहीं बचेंगे। बिना वायरस के इंसान ही नहीं, इस धरती पर जीवन का अस्तित्व मुमकिन नहीं है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर टोनी गोल्डबर्ग कहते हैं कि अगर अचानक धरती से सारे वायरस खत्म हो जाए तो इस धरती के सभी जीवों पर मरने में बस 1.5 से 2 दिन का वक्त लगेगा। वायरस इस धरती पर जीवन को चलाने की धुरी, इसलिए हमें अब उनकी बुराइयों को अनदेखी करनी होगी। दुनिया में कितनी तरह के वायरस है इसका अभी पता नहीं है। पता है तो सिर्फ इस बात के कि ज़्यादातर विषाणु इंसानों की कई रोग नहीं फैलाते। हजारों वायरस ऐसे हैं जो इस धरती पर इकोसिस्टम चलाने का बेहद अहम रोल निभाते हैं, और फिर चाहे बड़े कीड़े मकोड़े हो, गाय भैंस या फिर इंसान। मैक्सिको के नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के वायरस विशेषज्ञ सुसान लोपेजास सेड्रेन कहती हैं कि इस धरती पर वायरस और बाकी जीव पर पूरी तरह संतुलित वातावरण में रहते हैं। बिना वायरस से हम नहीं बच पाएंगे। ज़्यादातर लोग ये पता ही नहीं है कि वायरस इस धरती पर जीवन को चलाने के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसी की वजह से ये है कि केवल उन्हीं वायरसों के बारे में रिसर्च करते हैं जिनसे बीमारियां होती है। हालांकि अब कुछ साहसी विज्ञानों ने वायरस की अनजानी दुनिया की ओर कदम बढ़ाया है। अब तक केवल हजारों वायरस को पता लगाना इंसानों को, जबकि करोड़ों की संख्या में ऐसे वायरस है जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। मैरिलिन रूसी कहती हैं कि विज्ञान केवल रोगाणुओं का अध्ययन करता है। अफसोस की बात यह है कि मगर ये सच यही है। अब चूंकि ज़्यादातर वायरसों के बारे में हमें पता नहीं है, तो ये भी पता नहीं कितने वायरस इंसान के लिए खतरनाक है। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विषाणु वैज्ञानिक कार्टिस सटल कहते हैं कि अगर वायरस प्रजातियों की कुल संख्या के हिसाब से देखें तो इंसान के लिए खतरनाक विषाणुओं की संख्या 0 के आसपास होगी। हमारे लिए वायरस सबसे महत्वपूर्ण है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। इन्हें फंगस कहते हैं, जिसका अर्थ है कि निगल जाने वाले। टोनी गोल्डबर्ग कहते हैं कि समंदर में बैक्टीरिया का आबादी नियंत्रित करने में फंगस विषाणु का बेहद अहम रोल है। अगर ये वायरस खत्म हो जाते हैं तो अचानक समुद्र के संतुलन बिगड़ जाएगा। समुद्र में 90% जीव माइक्रोब यानी छोटे एवं कोशिकाओं वाले जीव है। धरती से की आधी ऑक्सीजन बनाते हैं और ये सब काम वायरस के बिना नहीं हो सकता। समुद्र में पाए जाने वाले वायरस वहाँ के आधे बैक्टीरिया और 20% माइक्रोब्स और हर रोज मार देते हैं। इससे समुद्र में मौजूद कई शैवाल और दूसरी वनस्पतियों की खुराक मिलती है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके सूरज की रोशनी की मदद ऑक्सीजन बनाते हैं, और इसी ऑक्सीजन से धरती पर जिंदगी चलती है। अगर वायरस खत्म हो जाएंगे तो समुद्र में इतनी ऑक्सीजन नहीं बच पाएगी, फिर पृथ्वी पर जीवन नहीं चल सकेगा। कर्टिस सटल कहते हैं कि अगर मौत ना हो तो जिंदगी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिंदगी धरती पर मौजूद तत्वों को रिसाइकलिंग पर निर्भर करती है, और रिसाइकलिंग वायरस कहते हैं। दुनिया में जीवों की आबादी कंट्रोल करने के लिए वायरस जरूरी है। जब भी किसी जीव की आबादी बढ़ती है तो विषाणु उस पर हमला करके आबादी को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि महामारियों के जरिए इंसान की आबादी नियंत्रित होती है। वायरस ना होंगे तो धरती पर जीवों की आबादी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। एक ही प्रजाति का बोलबाला होगा तो जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। कुछ जीवों का अस्तित्व भी वायरस पर निर्भर है, जैसे कि गाय, जुगाली करने वाले दूसरे जीव वायरस इन जीवों के घास के सेलुलोज को शुगर में तब्दील करने में मदद करते हैं
और शरीर पर मांस के चढ़ने की, उनको दूध देने के जो है स्रोत बनती है। इंसानों और दूसरे के जीव के भीतर पल रहे बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए वायरस का बड़ा योगदान होता है। अमेरिका की मशहूर येलोस्टोन नेशनल पार्क के घास भयंकर गर्मी बर्दाश्त कर पाती है, तो इसके पीछे वायरस का योगदान है। ये बात रूसी और उनके टीम में रिसर्च से साबित की है। हलापेनो के बीज में पाए जाने वाले वायरस उन कीड़ों से बचाते हैं जो पौधा का रस सोखते हैं। रूसी की टीम ने रिसर्च में पाया है कि कुछ पौधों और फफूंद वायरस की एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को सौंपते जाते ताकि उसकी सुरक्षा चक्र बना रहे। अगर वायरस फायदेमंद ना होते तो पौधा इसे क्यों करते। कई वायरसों का संक्रमण खास करके तरह रोगाणुओं को बचाता है। डेंगू के लिए जिम्मेदार वायरस को दूर का रिश्तेदार जीबी वायरस सी एक ऐसा है वायरस है जिससे संक्रमित व्यक्ति को एड्स की बीमारी से तेजी नहीं फैलती। अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में है तो इसको एबोला वायरस से मरने की आशंका कम हो जाती है। हार्पिज वायरस प्लेग और लिस्टेरिया नाम की बीमारियों से बचा जा सकता है। हार्पिज का शिकार चूहे इन बैक्टीरिया से बचा जाता है। वायरस हमारे कई बीमारियों से लड़ने का दवा भी बन सकते हैं। 1920 के दशक में सोवियत संघ में इस दिशा में काफ़ी रिसर्च हुई थी। अब दुनिया में कई वैज्ञानिक फिर से थेरेपी पर रिसर्च कर रहे हैं। जिस तरह से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक इम्यून रहे हैं, तो हमें जल्द ही एंटीबैक्टीरिया विकल्प तलाशना होगा। वायरस कम कर सकते हैं और रोग फैलने वाली बैक्टीरिया को, कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर सकते हैं।